अस्सलाम वालेकुम। आज मैं करी बनाने लगी हूँ कोफ्ते की। उस दिन मैंने कोफ्ते बनाए थे, बताए थे आपको। सबसे पहला काम ये है कि हम निकालो, ये है 2 मोटी इलायची कह लें उसको, ये हैं, और 3-4 लौंग। ठीक है, ये जो इनकी तरह प्याज होता है ना, ये फ्राई किया हुआ ये। ठीक है, ये अब देखिए इसके अंदर हमने डाल दिया, और ये प्याज भी डाल दिया। आवाज़ आ रही है ना प्याज आपको? ठीक है, तो मैंने अभी फ्रेश की है, फ्राई की है इसको, प्याज को। कोफ्ते की कड़ी बनानी है आज, कोफ्ता कड़ी। ठीक है जी, अब इसको बंद करें। ये है नमक, ये दही है आधा कप, आधा पाव है, और ये लाल मिर्च 2 चम्मच। ठीक है जी, और ये अदरक लहसुन 2 चम्मच है। ये देखिए, अदरक लहसुन नहीं, अदरक नहीं है इसके अंदर, खाली लहसुन है। ठीक है, अब ये लहसुन खाली 2 चम्मच है ये, और ये अदरक हो गया, ये प्याज और इलायची और वो हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये करेंगे, इसके अंदर ये डालेंगे। ये बेसिकली 1 चम्मच है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हमने फ्राई होने डाल दिया ये। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर डालें आप इसको, वॉश कर लो, वॉश हो के स्पून ले लो ना, ये डाल दें आप अंदर। ठीक है, ये देखिए, इसके अंदर ये डाल दिया हमने। सारा डाल दिया। आप इसको इधर थोड़ा इधर पानी डाल, इसको थोड़ा सा पानी मिला दें। इसके अंदर ये दही डाल लें, ये 2 चम्मच लाल मिर्च, वो भी मैंने इसके अंदर डाल देनी। और ये 1 चम्मच। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, कड़ी मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल होता तो उससे बनाना। मैं 1 प्लेट में पानी डालना है इसके अंदर। ये क्योंकि हम ये थोड़ा गीले मेरे हाथ लग जाते हैं, ये सारा हम इसके अंदर ये देखिए, ये नहीं ऐसा बनते। अब ये हमारा लहसुन फ्राई हो गया। ठीक है, फ्राई हो गया, अब इसको सीधे से कोफ्ते ला दो। ये देखिए, अब ये थोड़ी देर और फ्राई हो जाएगा, इसको मतलब ज़रा हो जाए, पक जाए, फिर मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँ।
ये कोफ्ते उस दिन मैंने बनाए थे, 3 पाव कीमे के बनाए थे मैंने कोफ्ते। ये नॉर्मल साइज़ है, नहीं ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा। 26 बन गए थे कोफ्ते ये, ठीक है। आज उसमें से मैं 12 बना दूँ, क्योंकि हम 6 बंदे हैं, तो मैं 2-2 फिर कोफ्ते एक बंदा। तो और आप सुनाए क्या हो रहा है? ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रही हूँ। हमारे माशरे में बड़े सगीर के जो बेसिकली हैं वो कंट्रीज़, उनमें एक बहुत बुरी आदत है, या एक बात मुझे बहुत गलत लगती है। हम नज़र वाली बात पे ज़्यादा फोकस करते थे। उस बंदे ने नज़र लगा दी, पप्पी ने लगा दी, खाला ने लगा दी, या मामू ने लगा दी, या एनीवे किसी ने लगा दी, और ये बंदा तकलीफ़ में है, बच्चे को नज़र लग गई है, छोटे को नज़र लग गई, घर नया बनाया तो हम पहले से जल्दी से उसका नज़र उतारने का काम करते हैं। हमारा दीन इस्लाम हमें इस तरह की तोमात की इजाज़त नहीं देता। हम जो है वो इस तरह की तोमात में अगर पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? हम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आज़माइशी तो आती है, और कुरान पाक में तो वाज़ेह लफ्ज़ है, कोई भी किसी कंट्री का किसी भी कंट्री में कोई भी है, मतलब कुरान पाक में जो वाज़ेह लफ्ज़ हैं वो तो कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी पढ़ सकता है उसको, या इवन हर जो है मज़हब का वो पढ़े उसको। कुरान पाक तो सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि आज़माइश आएगी इंसानों पे, वो आज़माइश माल औलाद जान के ज़रिए होगी। जो उसमें सब्र करेगा वो कामयाब होगा, जो सब्र नहीं करेगा वक्त तो भी गुजर ही जाना। तो कुरान पाक के वाज़ेह लफ्ज़, सॉरी मैं हदीस का नंबर में इसको कोट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, मैं अपने उस पर थी। तो कुरान पाक आप खोलें, आप तो कोई भी आजकल 360 है, और तरह तरह की तो नेट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि आप एक चीज़ वाले निकालें तो निकल आएगी, और आप आजमाइश पे और इस तकलीफ़ पे निकालें तो वो निकल आएगी आयत, जिसमें वाज़ेह बोला गया कि जो सब्र करेगा वो कामयाब होगा, और कामयाबी का नाम तो मिलता है, अल्लाह ताला देते हैं। फिर हम नज़र की उस पर क्यों पड़ जाते हैं? हम क्यों दूसरों को जलील करने का तरीका ढूंढ लेते हैं कि इस तरह हम इस तरह जलील करेंगे उसको तो वो सही रहेगा, या इस तरीके से जलील करके अजियत पहुँचा के ज़हनी अजियत दे के तो हमें क्या मिलेगा? जब और दूसरी बात है, अगर नज़र का चलो शुबा भी है तो सूरत नास और फलक मौजदीन बाकायदा इसी चीज़ के लिए उतारेंगे। अगर आप किसी शक शुबे में पढ़ते हो तो आप उन हदीस को, उन आयात को दम करो अपने ऊपर, पढ़ो। और लेकिन हम लोग इंसानों को ज़लील करने के तरीके बहुत ज़्यादा ढूंढ लेते हैं, हम लोग फ़ौरन ढूंढ लेते हैं, मौका चाहिए हमें। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इखलाक सबसे ऊपर है, मतलब इखलाक के पॉइंट, इखलाक के नंबर हर जगह पे है। कल तो मैं इस जगह पे पढ़ रही थी, मैं सॉरी इस वक्त मैं किसी का नाम नहीं कोट कर पाऊँगी, किसी का भी, तो उसमें एक बहुत बड़े सहाबी थे, उनका नाम आ रहा था कि वो 3 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो जन्नत एक जनती आएगा, तो 3 दरवाज़ों से बारी बारी वो एक बंदा है, वो इंसार के रहने वाले थे, और वो जब इंटर होते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये जनती है। उनके दाढ़ी भीगी, वज़ू से दाढ़ी भीगी होती थी और जूते उठाए होते थे, वो 3 दफ़ा वो जनती। तो एक बहुत बड़े साबित थे जो हर वक्त कुरान पाक पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, रोज़े रखते थे। उन्हें हुआ कि ये तो एक आम सा इंसान नज़र आ रहा है, ये जनती कैसे है? उन्होंने उनकी उसके लिए कि देखने के लिए कि इसमें इनमें क्या चीज़ है ऐसी कि जनती हैं, वो उनके पास चले गए। कहते हैं चाचा कि मेरे अबू नाराज़ है तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। 3 दिन वो रुके वहाँ, और 3 दिन में उन्होंने वो देखा कि जो चाचा आते हैं वो रात को सो जाते हैं। इसमें वो सभी बेचारे हैरान थे कि वो इंतज़ार में होते थे कि मैं सो जाऊँगा तो ये जो इंसान है वो रात को इबादत करेगा, अल्लाह ताला को राज़ी करेगा, इसलिए जनती है। 3 दिन वो देखते रहे कि वो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं, सुबह फजर में उठते हैं, वो तो तहज्जुद गुज़ार भी नहीं है, फिर जनती कैसे?
انہیں دل میں بہت ہو رہے تھے، عجیب سا ہو رہا تھا کہ میں اتنا ہوں تو بھی میرے لیے جنت کا نہیں آیا. تو انہوں نے یہ کیا کہ تیسرے دن جانے لگے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا چاچا مجھے ہو رہا تھا کہ آپ تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی تلاوت نہیں کرتے، تو آپ کو جنتی کا لقب کیسے ملا؟ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی. اس لیے میں نے آپ کے پاس رکا. میرے ابو کوئی مجھ سے ناراض نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ میں کیا ایسی بات ہے جو شامل کر دیا کہ آپ جنت کے رہنے والے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا رک دو، ابھی بتاتا ہوں کہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ میں دل میں بغض نہیں رکھتا لوگوں کے لیے. بغض مطلب دل میں نفرت نہیں رکھتا کسی کے لیے، کوئی کچھ نہیں رکھتا. میں سے ملتا ہوں، اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کا کام، کوئی اگر اچھا کرتا ہے تو اس کا کام، مطلب میں کوئی اس میں نہیں رکھتا. دل میں کسی کے لیے کوئی برا جذبہ نہیں رکھتا. اور میرا جو اوپر سے اخلاق یا اچھے طریقے سے بات کروں تو دل سے بھی وہ ایسی بات کر رہا ہوں، میرے اس میں کوئی ایسی بات یا کچھ نہیں ہوتی. تو وہ صحابی حیران رہ گئے کہ صرف اس چھوٹی سی بات پہ، کہ اچھا اخلاق ہونے کی بات پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت جیسی اس دنیا میں جنت ملنے کی خواب سنا دیا، خوشخبری دے دی. تو یاد رکھیں جب یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں تو پھر ہم یہ نظر کا طریقہ کر کے کیوں ہم دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں؟ کیوں ہم نے ذلیل کرنے کے چکر چلا لیے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے نیا کرنا ہے تو فلانا بندہ دیکھ کے لگا گیا ہوگا. پلیز اللہ کے واسطے میری پیاری بہنوں، خاص کر کے عورتوں کا یہ قصور ہوتے ہیں، یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تربیت ماں کے پیٹ سے ہی ہوتی ہے، اور وہ ماں یقیناً عورت ہوتی ہے. میں بھی ایک ماں ہوں، اس سے پہلے ایک میں لڑکی تھی، میں بیٹی تھی، یہی تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں کوفتے ڈال دوں. یہ 1 2 3 ہو گئے، 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12 کوفتے ڈال دیے میں نے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کے اندر پکتے رہیں گے، مجھے کچھ بھی اور نہیں کرنا، بس یہ اسی کے اندر دم کے اندر پکتے رہیں گے ایسے ہی. اتنے ہی پھر اینڈ میں جب پانی تھوڑا اور ڈال دوں گی، ساتھ ساتھ ڈالتی رہوں گی جب وہ ریڈی ہو جائیں گے. بعد میں اسی طرح اسی شوربے میں اسی طریقے سے پک دیں گے، کوئی ایسا چیز نہیں. اور اتنا تو شوربہ اس کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. پلیز یہ نظر والی بات کو ہمارے معاشرے سے ہٹا دیں. نظر لگتی ہے تو سورۃ معوذتین پڑھیں، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کریں، یہ کریں، دوسروں کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ یہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے اتنے بڑے ہم نبی کی امتی ہیں، ہمیں یہ جائز نہیں دیتا، ہمیں یہ حرکت اس قابل نہیں دیتی کہ ہم یہ کریں. پر یہ دیکھ لیں، یہ ایسے ہی آئیں گی، ان کی کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گفتگو. اتنا تو شوربہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ذرا شوربہ بھی کھانے والے لوگ ہیں، تو اتنی گریوی تو میں رکھوں گی، لازمی رکھوں گی اتنی. لیکن ابھی پانی تھوڑا اور ڈالتی رہوں گی ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کو زیادہ چھیڑنا منع ہوتا ہے. یہ ایز اٹ از 15-20 منٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ.